नमस्कार वकील साहब, जेएस टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपसे बात कर रहे हैं जो आपने आंदोलन किया था बेरोजगारों के लिए, उसमें क्योंकि अब बीना के बेरोजगारों का जो आंदोलन है अब उस मुकाम पर आ गया है कि अब तीनों कारखानों के स्पेशल वकील आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं जो तीनों कारखानों के हित के सवाल होंगे। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? बीना रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, पावर ग्रिड कारखाने की तीनों स्पेशल वकीलों को हमारा आमंत्रण है कि आइए और तीनों कारखानों के मैनेजरिंग डायरेक्टर को बचाने के लिए मुझसे सवालात कीजिए। हम आपको सार्वजनिक मंच से एवं एसडीएम कोर्ट में 28 जनवरी की पेशी पर जवाब देंगे। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। बीना की बेरोजगारी आप लोगों को 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दूर करना ही होगी, नहीं तो बीना के तमाम करीब 60,000 बेरोजगार लोगों को जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बीना में आपके कारखानों में जो काम होता है उसके ट्रेनिंग सेंटर आपने अभी तक नहीं खोले हैं। सीएसआर की राशि से आपको ट्रेनिंग सेंटर खोलना होंगे और हमारे क्षेत्र के अयोग्य बच्चों को योग्य बनाकर अपने कारखानों में 30-30 हजार रुपये प्रति माह का रोजगार देना होगा और ये हम करा लेंगे। सीएसआर की राशि का हिसाब किताब हम तीनों कारखानों के मैनेजरिंग डायरेक्टर से ले लेंगे, जनता के सामने सार्वजनिक करा देंगे। ये छोटा मोटा गबन नहीं है, करीब 97 अरब रुपया का गबन है। याद रखना, वकील लाओ, प्रवक्ता लाओ या कोई को भी लेके आओ, हिसाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया वकील साहब। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, वकील साहब हमें जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब ने उक्त तीनों कारखानों के एमडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कहां तक इसमें आपको सफलता मिली है? एसडीएम साहब को 14/12/2020 को प्रथम आवेदन दिया था इसी संबंध में, तो एसडीएम साहब ने उस आवेदन पर पुलिस को अभिमत पेश करने का आदेश दे दिया था, विधि विरुद्ध था। उसके बाद 18 तारीख को एक आवेदन उनको दिया गया और आमरण अनशन शुरू किया सिनेमत राहे पर। उसके बाद उन्होंने 19 तारीख को आमरण अनशन स्थल पर आकर हमें एक नोटिस दिया था कि तीनों कारखानों के प्रबंधकों को उन्होंने 23/12 को तहसील कार्यालय में बुलाया है आय व्यय के हिसाब किताब के साथ। हम 23/12 को तहसील कार्यालय में अनेक जनता के साथ पहुंचे, लेकिन वो तीनों कारखानों के एमडी या उनका कोई प्रतिनिधि 23 तारीख को तहसील में नहीं आया। एसडीएम साहब से वार्तालाप हुआ। एसडीएम साहब से हमने कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार करके तहसील में लाएं। तो एसडीएम साहब तहसील छोड़कर भाग गए थे। फिर तहसील छोड़कर भाग जाने के बाद 24 तारीख, 26, 28, 30 हमने 4-5 बार एसडीएम साहब से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया। 3 जनवरी को एसडीएम साहब से मौखिक ज्यादा बहस होने पर उन्होंने 4 तारीख को ये मामला उनके खिलाफ पंजीबद्ध किया है, जिसमें एसडीएम साहब ने तीनों कारखानों के एमडी को आदेशित किया है कि 28 जनवरी को तहसील कार्यालय में उपस्थित रहें। हमने उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला पंजीबद्ध करने का एसडीएम साहब से निवेदन किया है। इसलिए जनता से भी हमारा निवेदन है, बीना के तमाम बेरोजगारों से, बीना की जनता से, कि 28 जनवरी को दोपहर में 12 बजे तहसील कार्यालय में हाजिर रहें और पेशी अटेंड करें। आप लोगों की पारदर्शिता में ही ये पूरा आंदोलन चलेगा, चाहे कानूनी रूप से चले, चाहे जमीनी स्तर पर आंदोलन रूप से चले। ये आंदोलन आप लोगों की निगरानी में ही चलेगा। आप लोगों को पर्दे के पीछे रखकर इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरा आखिरी सवाल और है वकील साहब से
क्या 28 जनवरी की पेशी में बीना के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा? क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा? 28 जनवरी की पेशी पर पहले देखते हैं कि तीनों कारखानों के कौन से प्रतिनिधि आकर अपना क्या पक्ष रख रहे हैं। अगर उनके पक्ष से हम संतुष्ट हुए तो ठीक, नहीं तो अभी आगे की न्यायालय भी हैं, क्योंकि एसडीएम साहब अपने पद का दुरुपयोग एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5 बार कर चुके हैं। उनके न्याय पर हमें भरोसा वैसे ही नहीं है, लेकिन एक पेशी एसडीएम साहब की मर्जी की देख लेते हैं 28 जनवरी वाली। उसके बाद बीना के बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। अभी तो एडीजे कोर्ट में रिवीजन ले जाना बाकी है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन ले जाना बाकी है, अभी तो हाई कोर्ट में जाना बाकी है, अनेक कोर्ट है। अभी एसडीएम साहब के खिलाफ भी यह मामला पंजीबद्ध कराना है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे की कार्रवाई करते जाएंगे। कानूनी रूप से वकालत व्यवसाय में, वकालत पेशे में कुछ गोपनीयताएं रखी जाती हैं, ये वकील का अनुशासन है, इसलिए हम अभी सार्वजनिक बात नहीं कर सकते कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक सवाल और है मेरा वकील साहब आपसे कि अब देखिए कंपनी वाले तो काफ़ी समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके वकील भी बड़े होंगे, तो उनके सामने आप कैसे मतलब पैरवी कर पाएंगे और बेरोजगारों को न्याय दिला पाएंगे? असत्य कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितने ही झुंड में क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सत्य सत्य होता है और हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संसार के किसी भी स्पेशल से स्पेशल वकील को लाना, अमेरिका इंग्लैंड से बुला लो, हिंदुस्तान के कोने कोने से बुला लो, सुप्रीम कोर्ट से बुला लो, हाई कोर्ट से बुला लो, डीजे कोर्ट से बुला लो, एडीजे कोर्ट से बुला लो, बीना से बुला लो, हमारा सामना करने के लिए, हमारी ईमानदार कलम का सामना करने के लिए वकील जब पसीने छुटा देंगे, संसार का कोई भी वकील ले आए, ये तीनों कारखानों के एमडी, सत्य सत्य होता है। हार इन तीनों कारखानों की होगी, बीना की बेरोजगारी दूर होगी, बीना के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बीना की CSR की राशि इन लोगों को सार्वजनिक करना होगी।